तो आप सभी का राजयोग के इस पहले सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको संस्था का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना 1936 में सिंध हैदराबाद में हुई थी। ये एक इंटरनेशनल संस्था है और इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। आज लगभग 85 इयर्स के बाद पूरे विश्व के 137 देशों के अंदर में हमारे 7,500 से अधिक सेवा केंद्र हैं, जहां पर प्रतिदिन लगभग 9 लाख से अधिक भाई बहनें सेंटर्स में जाते हैं और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और अपनी लाइफ को, अपने माइंड को स्टेबल बनाते हैं। परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती ही हैं और आती ही रहेंगी, पर उनको कैसे हमने ठीक करना है, इसी का नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन का वैसे तो अर्थ होता है कि आत्मा का कनेक्शन, यानी कि स्वयं का कनेक्शन उस निराकार शक्ति से जोड़ना, जिसको हर धर्म में अनेक नामों से हम याद करते हैं। शक्ति एक ही है, तो उससे कनेक्शन जोड़ना और अपने मन को स्थिर बनाए रखना, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना, ये मेडिटेशन हमें सिखाता है। तो अगर हम अच्छे से मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि जीवन में छोटी बड़ी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, हम बहुत आसानी से उस सिचुएशन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा 7 डेज मेडिटेशन कोर्स है, इसमें सबसे पहले दिन हम स्वयं का परिचय देते हैं। सेकेंड डे में भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, उसके बारे में है। थर्ड डे में मेडिटेशन अच्छे से कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा। फिर कर्मों के बारे में, और ऐसे करके 7 डेज में हम आपको पूरा ये कोर्स कराएंगे। उसमें बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आएगा और पॉजिटिव थिंकिंग जैसे ये सब भी कोर्स उसी के बीच में हम कोशिश करेंगे कि उसको शामिल करें। आज का जो हमारा लेसन है वो है फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं स्वयं का परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं और देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हड्डी मांस का पुतला है, जिसको कहा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति उस शरीर के अंदर है। शरीर अलग है और इसको जो चलाती है, चाहे आप उसे रूह कहें, चाहे आप उसे स्पिरिट कहें, एनर्जी कहें, वो एक अलग शक्ति है। वो जब शरीर में बच्चे के प्रवेश करती है, उसी का नाम जन्म है, नया जीवन है। और जिस क्षण वो शक्ति हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। तो इसको समझना है कि जब हम कहते हैं कि मैं, तो वो मैं कौन है? क्योंकि आज दिन तक हम मैं माना, ये जो चेहरा हम शीशे में देखते हैं, हम इसको मैं समझते हैं। ये जो हमारी बॉडी है, इसको हम मैं समझते हैं। पर मैं अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ जो इस शरीर को चला रही है। शरीर निर्जीव है, उसको चलाने वाली शक्ति आत्मा, उसके कारण वो सजीव है। क्योंकि जिस क्षण आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, उसी क्षण आंखें हैं पर देख नहीं पाती, कान है पर अब सुन नहीं पा रहे हैं, मुख है पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है शरीर के थ्रू, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो करवाने वाली शक्ति वो इस शरीर के अंदर विराजमान आत्मा, जिसको हम कहते हैं, या एनर्जी उसको आप कह सकते हैं, वो आत्मा इस शरीर में कहाँ विराजमान है। बहुत सारे लोगों के अनेक अपने अपने मत हैं, पर जो ब्रह्मा कुमारी में हम बताते हैं कि आत्मा आज्ञा चक्र में स्थित होती है, मतलब भ्रकुटी के बीच, यहाँ पर आत्मा का रहने का निवास स्थान है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण हम आपको इसमें आप देखेंगे, ये है कि ये जो हमारा शरीर है, हड्डी मांस का पुतला, इसमें जब ये चैतन्य आत्मा निवास करती है, आती है, तो हम इसे कहते हैं जीवात्मा, मतलब जीता जागता मनुष्य। और इसमें नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है गाड़ी का। तो जैसे गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चलती,
गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है और जो गाड़ी है वो ड्राइवर के हिसाब से चलती है। ड्राइवर उसे लेफ्ट मोड़े, राइट मोड़े, रोके, चलाए, उसके आधार से चलती है। ऐसे ही हमारा शरीर दिखाई देता है कि कर्म कर रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाली, उसको चलाने वाला ड्राइवर जो है उसी को हम आत्मा कहते हैं। तो विश्व में जितने भी शरीर हमें दिखाई दे रहे हैं उन सभी शरीरों के अंदर आत्मा है। और आत्मा कैसी है? अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो वो जाकर के दूसरा शरीर लेती है। तो उसको हम बाद में देखेंगे। आज सबसे पहले सिर्फ हमें ये समझना है स्वयं की पहचान कि मैं कौन हूँ। तो अंदर बैठी आत्मा ही इन आंखों से देख रही है, सब कर्म कर रही है। तो मैं कौन? मैं आत्मा। और ये मेरा शरीर, जैसे ड्राइवर और गाड़ी अलग अलग है। ड्राइवर जो उसको चला रहा है गाड़ी को, वो उसका मालिक है। तो ऐसे ही मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मुख से क्या बोलना है आत्मा डिसाइड करती है। आंखों से क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये आत्मा डिसाइड करती है। तो हम अपने एक एक शरीर के लिए भी कहते हैं मेरा। मेरा हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो हमारी तो हैं पर हमसे अलग हैं, हम नहीं हैं। जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा चेयर, मेरा मोबाइल, मेरी बुक। तो मेरा मतलब मेरी है लेकिन मुझसे अलग है, मैं इनसे अलग हूँ। तो शरीर के लिए भी हम क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरे कान। तो अंदर बैठी आत्मा इस शरीर के लिए भी मेरा मेरा कह रही है। तो जो आत्मा है, या हम बोलते हैं, बोलने में हम क्लियर बोलते हैं मेरा, लेकिन समझते नहीं है कि कौन है अंदर जो कह रहा है मेरा। तो इस चीज को हम समझेंगे कि जैसे ट्यूब लाइट होती है, ट्यूब कांच का टुकड़ा है। लाइट, वो जो एनर्जी उसके अंदर है, उसी के कारण वो हमें प्रकाश दे रही है, रोशनी मिल रही है। तो ऐसे ही आत्मा वो करंट है, वो लाइट है जो हमारे शरीर को चला रही है। अब आत्मा के अंदर में 3 शक्तियां होती हैं। जैसे शरीर की अपनी कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा के अंदर में 3 शक्तियां हैं। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है हमारे संस्कार। तीनों का अपना अलग अलग काम है। मन का काम है, आप सभी को पता होगा। एक सेकंड के लिए सोचिए, मन क्या करता है? सारा दिन सोचता है, विचार करता है, हर क्षण सोचता है। जो साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे मन में एक दिन में 30,000 से लेकर 60,000 तक विचार चलते हैं। 30,000 अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो भी हम 30,000 थॉट्स ले लेते हैं। और जब जीवन में कोई एग्जाम है, कोई पेपर आ गया है, कुछ सिचुएशन आ गई है, ऊपर नीचे कुछ हो गया है, तो वो विचार एक के बाद एक बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज को सभी ने महसूस भी किया होगा कि जिसको हम टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन में क्या होता है? जैसे कुछ होता है तो हमारे विचार तेज चलने लग जाते हैं। अरे ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये हो गया तो क्या हो गया, कंप्यूटर नहीं चला तो क्या होगा, ये मोबाइल नहीं चला तो क्या होगा, अभी 5 बजे से हमने क्लास का टाइम दिया था, पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे, कोई फिर दोबारा लॉग इन करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कितने जल्दी आ जाते हैं मन के अंदर में। तो ऐसा हर सिचुएशन में होता है। तो उस कंडीशन में 30,000 से लेकर 60,000 तक विचार चलते हैं। और जब वो एनर्जी, वो शक्ति या कहें आत्मा किसी एक विचार में फंस जाती है, किसी एक सिचुएशन, अगर लाइफ में कुछ घट गया, उस सिचुएशन, उस थॉट्स से बाहर नहीं निकल पाती है, उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना और बहुत सारे विचार अपने मन के अंदर क्रिएट करना, वो कहलाता है डिप्रेशन। तो इसलिए मेडिटेशन इसमें क्या करता है? हमें हमारे विचारों से सतर्क करता है, हमें हमारे विचारों पर कंट्रोल करना सिखाता है। क्योंकि जैसे हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे विचार ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। दूसरा, मेडिटेशन से हमको शक्ति मिलती है कि जो सिचुएशंस हैं उनको हम इजीली क्रॉस करते हैं। तो वो परेशानी नहीं होती जैसे
बिना अगर हम ज्ञान में हैं या बिना मेडिटेशन के हम जीवन जी रहे हैं, उस कंडीशन में होती है। तो यहाँ पर हमने क्या समझना है, हमारे मन के अंदर, सभी के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उसमें सबसे पहला है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स हम उन्हें कहते हैं जब हम अच्छा सोचते हैं, कुछ आशावादी सोचते हैं, उमंग उत्साह वाले विचार हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, जो हम उनको लेते हैं, तो वो हो गए पॉजिटिव थॉट्स। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत उसमें उमंग उत्साह में है कि इस बिजनेस में अभी मैं ये करूँगा, फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने ये सोचा है, फिर ये करूँगा, इससे मुझे इतनी इनकम होगी, फिर मैंने ऐसा सोचा है। तो वो सारे क्या है, पॉजिटिव थॉट्स है। या अपने बारे में कॉन्फिडेंस जो हमें रहता है, मुझे पता है मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल काम है पर मेरे को कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि ये मैं कर लूँगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव थॉट्स। इसके विपरीत जब हम सोचते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो वो नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, जब हमको ये लगता है ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता। निराशावादी विचार, बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन अंदर में पहले ही एक विचार आ रहा है, अगर ये सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। या कोई बच्चा है तो उसको लग रहा है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा, या बिजनेस है तो ये नहीं चला तो क्या होगा, मैं इतना इसमें पूंजी लगा रहा हूँ, कल को अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो नेगेटिव, तो ऐसे भी विचार आते हैं, हर एक के जीवन में आते ही हैं। छोटा सा बच्चा वो सोचता है मुझे ABCD याद नहीं हुई तो क्या होगा, शाम को पापा जी डांटेंगे या टीचर मुझे कुछ कहेगी, तो वो उसका नेगेटिव थॉट है। बड़े लोगों का अलग है। तो हर एक अपनी सिचुएशन के हिसाब से पॉजिटिव भी सोचते हैं और नेगेटिव भी सोचते हैं। तीसरे हैं हमारे वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स किनको हम कहते हैं, जब हम पास्ट का चिंतन करते रहते हैं, पास्ट में जो बातें बीत गई, जो हो गया, पास्ट मीन्स अभी से 1 मिनट पहले तक का जो चिंतन है वो सब पास्ट कैटेगरी में आएगा। तो आप देखें कि हम पास्ट के बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं, वो समय अब बीत गया, भले वहां कुछ गलत हुआ, कुछ गलतियां हुई, कुछ भी था, या अच्छा था चाहे बुरा था, वो सब अब पास्ट है, पर उसका जब हम चिंतन करते हैं तो वो वेस्ट थॉट कहलाता है। और वेस्ट मतलब वेस्ट, अब उसका कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि अगर वो खराब था तो हम याद करेंगे तो आज दुखी होंगे, और अगर वो अच्छा भी था तो भी अगर हम आज उसको याद कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आज अच्छा नहीं है, वो वाला समय ज्यादा अच्छा था, तब हम बहुत खुश थे, और इसका मतलब आज हम खुश नहीं है, तो अंदर में वो हमको बजाय खुशी देने के, वो दिन कितने अच्छे थे अब चले गए, पता नहीं कभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम कर तो पास का अच्छा याद रहे, लेकिन आज उससे हमको डिप्रेशन की सी फीलिंग आ रही है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए कहा कि जो पास्ट है वो वेस्ट थॉट्स में आता है। दूसरा जो वेस्ट होता है वो है फ्यूचर का वेस्ट। मतलब जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ऐसा ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सेम चीज है, बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, अभी कुछ हुआ नहीं है, हम आगे वाले आने वाले समय के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। और कैसा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। कैसा सोच रहे हैं, वेस्ट थॉट्स ले रहे हैं। और हर एक विचार जो हम लेते हैं उसमें आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती है। इस चीज को समझना है, खर्च होगी ना जब हम सोच रहे हैं। तो आप सबने महसूस किया होगा, आप घर में बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं बहुत आराम से, लेकिन आपके मन में कुछ चल रहा है, विचार चल रहे हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं। और अगर कुछ वो चाहे वो पास्ट का सोच रहे हैं या फ्यूचर की टेंशन का कुछ सोच रहे हैं, आप देखेंगे कि आधे 1 घंटे के बाद आप बैठे हुए थे, कुछ काम नहीं किया, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत थकावट की अनुभूति हो रही है, या सिर में दर्द होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों होता है, कर्म तो कुछ भी नहीं किया। तो ये जो हमारे थॉट्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो जब हमने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया तो क्या हुआ, आत्मा थकावट की अनुभूति करती है। तो 2 प्रकार का वेस्ट, हमारे पास्ट का भी वेस्ट है और फ्यूचर का भी वेस्ट है।
उसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है नेसेसरी थॉट्स। हम बिना विचार के कोई काम नहीं कर सकते, पहले हम सोचते हैं उसके बाद काम करते हैं। अगर भोजन की प्लेट भी आपके सामने आएगी तो आप पहले सोचते हैं, पहले रोटी खानी है या चावल खाना है, हाँ पहले ये सब्जी खानी है या ये दाल खानी है, तो संकल्प चल रहा है अंदर और फिर हम उस कर्म को करते हैं। तो इनको कहा जाता है नेसेसरी, यानी कि आवश्यक थॉट। तो ये जो 4 प्रकार के विचार हमने बताए, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। अब 1 सेकंड के लिए चेक कीजिए। आज तक तो अभी कभी हम सोचते रहते हैं, जैसी परिस्थिति आई वैसा सोचा, अच्छी आई अच्छा सोचा, बुरी आई बुरा सोचा। पर अब एक बारी चेक करें कि मेरे मन में ज्यादातर विचार कौन से चलते हैं। सभी चेक करेंगे 1 मिनट के लिए अपने अंदर। सिचुएशंस चलती रहती हैं सारा दिन। ज्यादातर विचार मैं पॉजिटिव लेती हूँ, नेगेटिव या वेस्ट में रहती हूँ, पास्ट का चिंतन करती रहती हूँ या नेसेसरी आते हैं। चलिए, आप सबने अपनी चेकिंग की होगी, जो भी रिजल्ट होगा आपका वो आप मैच कर लें यहाँ से। जो रिसर्च में बताया गया है कि ज्यादातर विचार, जो एवरेज आया कि ज्यादातर लोग वेस्ट थॉट्स सबसे ज्यादा लेते हैं। 80% हम या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर की चिंता में जी रहे हैं, उन सभी को कहा वेस्ट थॉट। तो ज्यादातर लोग 80% लोग लगभग वेस्ट थॉट्स में जीते हैं। 10% लोग नेगेटिव, उसके बाद सेकंड जो नंबर आता है वो है नेगेटिव सोचते हैं। जब सिचुएशन आई तो पहले नेगेटिव थॉट आता है, उसके बाद भले हम पॉजिटिव सोचें तो नेगेटिव, सेकंड नंबर पर नेगेटिव थॉट चलते हैं। थर्ड नंबर पर है नेसेसरी थॉट्स, क्योंकि ये करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, नेसेसरी। और फोर्थ नंबर पर आता है पॉजिटिव थॉट्स, जबकि इसका सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए था, फर्स्ट में पॉजिटिव थॉट्स, सेकंड में, उसके बाद में नेसेसरी थॉट्स, फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव और फिर वेस्ट कर सकते थे। और ये सारा क्या है, उल्टा हो गया है। तो इसी कारण जब ये इतना, हमारी जो विचार हैं वो बीज हैं, जैसा हम बीज डालेंगे वैसे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। अगर हम करेला बोएंगे तो हमें आम तो खाने को नहीं मिलेगा, करेला ही मिलेगा। ऐसे अगर हमने थॉट्स ही नेगेटिव लिया है तो फिर खुशी कहाँ से रहेगी, तो फिर शांति कहाँ से रहेगी। जो आज हम लाइफ में इतना देख रहे हैं कि लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, डिसीजंस नहीं ले पाते, ले लेते हैं तो फिर गलत हो जाते हैं, या बहुत परेशान रहते हैं, छोटी सी सिचुएशन में इतना परेशान हो जाते हैं। तो ये इन सब का जो कारण है वो क्या है, हमारे थॉट्स। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने थॉट्स पर ध्यान दे और उनको ठीक कर ले तो लाइफ में 80 to 90% पीसफुल हो जाएंगे आप, विदाउट मेडिटेशन। इतनी बड़ी चीज है, क्योंकि विचार ऐसे हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो मन चलता ही रहता है, सबका चलता है। और इवन रात को आप सो जाते हैं तो भी आपके संकल्प चलते रहते हैं, स्वप्न जिसको हम कहते हैं। आप देखें, कभी दिन में कोई टेंशन है या कल आपने कोई एग्जाम देना है तो रात में आपको वही सब दिखाई देगा। अगर आप नेगेटिव को सोच रहे हैं तो क्या होगा, वो आएगा कि मैं नहीं पहुंच पाया या मेरा कोई क्वेश्चन मिस हो गया, उस रीति से नेगेटिव आएगा। मतलब वो स्वप्न कहाँ से आया, क्योंकि हम वैसा सोच रहे थे। तो जैसा यहाँ पर हमने ये समझना है, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे मन की स्थिति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। बाहर परिस्थिति कैसी भी हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं जो सोच रही हूँ उसके आधार से मेरे मन की स्थिति रहती है। मतलब अगर बाहर सिचुएशन नेगेटिव है पर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ तो मैं शांत रहूंगी। अगर बाहर पॉजिटिव है और मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो मैं अशांत हो जाऊंगी। तो सिचुएशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से हमारे थॉट्स
ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि क्रिएट हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हर बार अपने थॉट्स को हम खुद क्रिएट करते हैं, पर हैबिट बोलते हैं ना हम किसी भी चीज की, तो हैबिट और वो बहुत फास्ट होते हैं। तो जैसे ही सिचुएशन आती है तुरंत हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या लगता है कि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। हर बार हम थॉट्स क्रिएट हम खुद करते हैं। तो अब क्या समझना है कि ये मेरे हाथ में है। मुझ आत्मा में इतनी शक्ति है, क्योंकि जो मन है वो आत्मा की एक पावर है, आत्मा की शक्ति है। तो वो आत्मा से ऊपर नहीं है, लेकिन अभी आत्मा क्योंकि कमजोर हो गई है, मन जिसको कहा जाता है कि हावी हो गया है, मन ही हमें परेशान करता है। तो मन को काबू में करना ये आत्मा का काम है। तो यदि आत्मा चाहे तो वो मन के जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसा मैं चाहूं वैसा मैं सोच सकती हूँ। आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में बॉस ने 4 लोगों को एक टीम वर्क दिया था। तो चारों ने उस पर बहुत दिन रात मेहनत की और उसके बाद रिजल्ट आया। तो जब रिजल्ट आया तो बॉस को रिजल्ट पसंद नहीं आया, तो उसने चारों को अपने कैबिन में बुलाया और चारों को डांटा। तो एक जैसा ही डांटा कि आप लोगों ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, ये था, ध्यान नहीं दिया, सबको इकट्ठा डांटा। तो आप समझिए कि क्या चारों के ऊपर बॉस की डांट का एक जैसा असर होता है? एक जैसा असर होता है? नहीं होता है ना? उनमें से हो सकता है एक व्यक्ति जब बॉस डांट रहे थे वो भी अंदर ही अंदर कमेंट्री कर रहा है, मुझे तो पहले ही पता था इनको पसंद तो आने वाला नहीं है, इन्हें तो कभी भी कुछ पसंद नहीं आता है, हम कितना भी अच्छा कर लें इन्होंने तो कुछ ना कुछ कह नहीं है। वो बॉस उधर से डांट रहे हैं और वो इधर से अंदर ये कमेंट्री कर रहा है। तो वो व्यक्ति के ऊपर जैसे ही वो कैबिन से बाहर आया, उसके ऊपर उन बातों का असर खत्म। उससे जो दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है वो उसके जो थॉट्स चल रहे थे, देखो हमने इतनी मेहनत की थी पर बॉस ने हमारी सारी मेहनत को तो दरकिनार कर दिया और सारी कमियां ही कमियां उनको नजर आई और इतना हमको डांट पड़ी, जबकि हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत इसके लिए की थी। तो एक भी बार ये नहीं किया कि कहा बॉस ने कि भाई तुमने चलो कुछ अच्छा भी किया था, और सारा सिर्फ डांटा। तो उसका जो मन है वो परेशान होगा। हो सकता है वो भी फिर चलो थोड़ी देर में 1 घंटा 2 घंटे में ठीक हो जाए। जो तीसरा व्यक्ति है वो सोच रहा है कि इतना कुछ बॉस ने कहा, शायद हमने ठीक से मेहनत नहीं की, चलो नेक्स्ट टाइम से मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, या अपनी जो टीम वर्क है वो कुछ भी जो भी उसमें कम्युनिकेशन गैप रह गया उसको ठीक करेंगे। वो ऐसा सोच रहा है। उसकी स्थिति और 1-2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। और हो सकता है उन्हीं में चौथा है वो डिप्रेशन में चला जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहा है, बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये जॉब मिली थी, अब इसमें पहला टास्क मेरा ये था और इसी में मुझे इतनी डांट पड़ गई है, अब पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं मुझे निकाल तो नहीं देंगे, अगर निकाल देंगे तो फिर मेरे घर का क्या होगा, रेंट का क्या होगा, बच्चों की फीस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अब वो सोच सोच करके पता चला वो डिप्रेशन में चला गया। तो क्या समझा यहाँ पर हमने कि सिचुएशन तो एक ही थी, एक जैसी सबके लिए थी, लेकिन जैसे जैसे वो उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने जो सोचा उसके आधार से उन सबके मन की स्थिति चल रही थी। तो एक ने तो अपने आप को 5-10 मिनट के अंदर में ठीक कर लिया और दूसरा डिप्रेशन में चला गया। सिचुएशन सेम थी। तो यही हम सबके साथ में होता है। परिस्थिति कैसी भी हो उसको हैंडल करने का जो तरीका है वो हम कैसा अपनाते हैं उसके आधार पर हमारी स्थिति निर्भर करती है। और जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारा मन खुश रहेगा। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से हम बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, तो हम इस चीज़ को और अच्छे से कर पाएंगे। जो भी ऐसा कुछ भी पॉजिटिव हम किसी भी सिचुएशन में लेते हैं, तो इसमें एक छोटी सी कि किसी भी सिचुएशन में हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, वो सुनाती हूँ। एक बार एक पिताजी अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बच्चे से पूछा 8 × 10 कितना होता है।
तो वो बच्चा कहता है 60। तो उसका पिता कहता है गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत खुश होता है। उसकी माँ भी वहाँ पर ही बैठ के सब्जी काट रही थी, वो सुनती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, अपने हस्बैंड से कहती है ये क्या कर रहे हो, वो कह रहा है 8 10 जा 60 और आप खुश हो रहे हो। तो उसका पिता कहता है कि खुश तो मैं इसलिए हो रहा हूँ, कल इसने 50 कहा था, आज 60 बोल रहा है, धीरे धीरे 80 तक भी पहुंच जाएगा। तो कहने का भाव क्या है कि सिचुएशन को देखते हुए, जरूरी नहीं है कि हम हर सिचुएशन में बहुत ज्यादा परेशान हो। बच्चा छोटा है, अभी सीख रहा है, तो जरूरी नहीं उसको धमकाना है या उसको गलत बोल रहे हो तुम इस रीति से, तो इस रीति से भी हम हैंडल उसको कर सकते हैं। तो जैसे एक छोटे से बच्चे का बताया, ऐसे ही हर सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती है उसमें हमको हैंडल करना है। तो क्या सीखना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है, अपने थॉट्स के ऊपर। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, सारे दिन में हमें ये बात अटेंशन में रखनी है। और खास तौर पर उस समय जब कोई सिचुएशन आती है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ भी बात हो गई, खाना बना, सामने प्लेट आई, आपको पसंद नहीं है सब्जी, वो बन गई, देखो कितने सारे नेगेटिव शुरू हो जाते हैं। रोज यही बनाते हैं, कल भी यही बनाया था, इन्हें पता है ये पसंद नहीं है मुझे, फिर भी बना दिया, कितने सारे नेगेटिव आ गए। तो जब भी सिचुएशन आती है तुरंत उस समय तो स्पेशली चेक करना है, और सारे दिन में वैसे भी ध्यान रखना है हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। तो अगर वो नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव सोच रहा है, तो तुरंत मुझे उसे चेंज करना है पॉजिटिव थॉट में। उसी सिचुएशन के बीच में, जैसे कहा कि थाली आई तो उसमें सब्जी पसंद नहीं है, तो अपने आप से कहना है क्या ये सब्जी इतनी बुरी है, मैं पूरी सब्जी नहीं ट्राई कर सकता, चलो आज थोड़ा सा कम ले लेता हूँ, कम खाता हूँ। अब अगर वो सब्जी आपको इतनी नापसंद है कि आप उससे भी नहीं खा सकते, तो बजाय इसके कि बहुत सारे नेगेटिव अपने अंदर क्रिएट करना, कटोरी उठा के साइड में रख दो और आज मैं दही से खा लेता हूँ या चटनी से या किसी भी और चीज से, वो ज्यादा बेटर है बजाय नेगेटिव क्रिएट करने के। तो कहने का मतलब क्या, हम चाहें तो हर सिचुएशन को ऐसे चेंज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो जब अटेंशन देंगे तो ये बात होगी। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, और जो वेस्ट थॉट हमारे मन में चलते रहते हैं उन सभी वेस्ट थॉट्स को हमने फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगाना है, मतलब नहीं सोचना है। अपने आप से कहना है, एक दो बार सोच सकते हैं, मतलब जैसे कुछ हो गया, कुछ गलती हो गई पास्ट में, उससे आपने सीखा कि ठीक है आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, बात खत्म। ये नहीं क्यों हुआ, कैसे बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए था, ये मुझसे हो कैसे गया, उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो पास्ट से सीखो और उसको फुल स्टॉप करो और आगे से उस चीज पर अटेंशन रखो। तो पास्ट से ऐसे सीखना है। और फ्यूचर के बारे में अपने आप से बात करनी है कि मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ये तो अभी फ्यूचर है, अभी आया ही नहीं, मैं जबरदस्ती अपने आप को क्यों टेंशन दे रहा हूँ, स्ट्रेस में लेकर के आ रहा हूँ। जब जैसा सिचुएशन होगी उस हिसाब से देख लूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सबने अनुभव भी किया होगा कि जिस चीज के बारे में हम बहुत टेंशन ले रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, जब वो सिचुएशन एक्चुअली सामने आती है तो बहुत नॉर्मल सी होती है, पर हमने उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के रखी थी। ऐसा सबके साथ बचपन से अभी तक बहुत बार हुआ होगा। तो उतनी जो टेंशन हमने ली थी वो वेस्ट चली गई हमारी, और एनर्जी और वेस्ट हुई है ना। तो इस चीज को समझना है। तो जो हमारा मन उदास रहता है, परेशान हम रहते हैं, वो हमारे ही अंदर की जो शांति है, वो कहाँ है, हमारे विचारों में ही शांति है। हम अच्छा सोचेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा। नेगेटिव सोचेंगे, वेस्ट थॉट्स में जाएंगे, तो फिर हमको कोई खुश नहीं कर सकता। अगर हमारी ऐसी सोच है तो दूसरा व्यक्ति हमको फिर ठीक नहीं कर सकता। तो क्योंकि थॉट्स हमारे अपने हैं, मुझे अपने विचारों को खुद ही चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई डॉक्टर दवाई भी नहीं दे सकता कि कोई दवाई दे दे आपको। वो ज्यादा से ज्यादा नींद की दवाई दे सकते हैं। नींद की दवाई दे दी, आपको सुला दिया, जितना देर आप सोए रहे उतना देर मन थोड़ा और बने, उसमें हैबिट बनी, हम अपने आएगी। संस्कार रेस्ट के लिए कम बच तो गया 6 महीना तक वो जिसने हमारी उससे होने वाला कोई बात नहीं है ना, या पढ़नी थी वो बुक पढ़ लेता हूँ।
ज्ञान, दूसरा प्रेम के अंदर समाये हुए सोल के गुण है तो सबके अच्छा अनुभूति होती है। गुस्सा तो शांति सब आ जाता है, वो अलग बात है, बट अपना कमरा बंद करके बैठ जाएगा। बचना है सुख, हरेक को पड़ी पावर है। जो काम हम कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अकेली जा रही है तो उसको डर लगे रास्ते में से, और अगर कभी नहीं लेके जाने देगी उसको, है कि उसको अपने बच्चे को कि जैसे जब मेन लाइट चली जाती है, बीमार व्यक्ति है बिस्तर में लेटा हुआ है, दिख रही है तो बिस्तर पर बीमार व्यक्ति जो आईसीयू में था, गुणों में रहते हैं तो आत्मा बहुत अभी अभी अगर मेरे शरीर देख पाऊंगी, नहीं देख सकता है आत्मा का अति सुख नहीं देता। कोई आपके सामने गया तभी तो अब हम उससे कहाँ रहती हूँ, मस्तक के बीच में समझा, और गाड़ी और ड्राइवर हमें उन विचारों को चेक करना है और चेंज करना है।